Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अठारह दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। मुझ पर आरोप है ना कि मैंने कुरुकुल के 100 पुत्रों का वध किया है, यही ना? माते, आपके पुत्रों के भाग्य में मृत्यु तभी अंकित हो गई थी जब मैं और मेरे भाई हस्तिनापुर आए थे। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें उनको मारने की मंशा जब से ही थी, जब से तुमने उन्हें देखा था। माँ, माँ। हाँ भी, और भोजन चाहिए? नहीं माँ, गांव में जो आए हैं ना, जो बात बात पे गाना गाते रहते, वो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर अपने भाइयों का वध करूंगा। माँ, मैं किसी का वध नहीं करूंगा माँ, मुझे मेरे भाई अच्छे लगते हैं। युधिष्ठिर भैया, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मैं किसी का वध नहीं करूंगा माँ, मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ। नहीं पुत्र, तुम किसी का वध नहीं करो। नहीं माता, तब से जब से इन्होंने एक बार नहीं, बार बार हमें और विशेष तौर पर मुझे मारने का प्रयत्न किया। तुम भाइयों को मारने का आरोप मुझ पर लग चुका है और मैं उस आरोप के उत्तर भी दे चुका हूं। यदि कोई नई या अलग बात बतानी है तो बोलो, वरना सर झुकाकर मेरी मां के आरोप को स्वीकार करो। तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरी पांचाली का अपमान किया था और उस अपमान का दंड तुम्हें मिलना ही था दुर्योधन। मुझे मिलना था वो दंड, मेरे भाइयों को नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैंने किया। मैंने षड्यंत्र रचे, मैंने योजना बनाई, मैंने द्रौपदी के चीर हरण का आदेश दिया, सब मैंने किया। फिर मेरे भाइयों को क्यों मारा तुमने? मैंने कहा था ना सुशासन, इस राक्षस के पास हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे। बोलो महाबली, आज तुम्हारी वाणी कहां खो गई? उत्तर दीजिए भीम। यदि आप सुयोधन से क्रुद्ध थे और द्यूत क्रीड़ा में हुए रानी द्रौपदी के अपमान के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे, फिर आपने सुशासन और शेष भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा क्यों की? महाराज, उस दुशासन ने मेरी पांचाली को केस से घसीटा, उसका अपमान किया, तो जो मैंने उसके साथ किया वो भी उचित था। भीम, एक बात बताओ, क्या तुमने सदैव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया है? हाँ, किया है। और यदि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कुछ करने को कहेंगे, फिर चाहे वो कर्म कितना भी निंदनीय क्यों ना हो, क्या तुम करोगे? हाँ, करूंगा, किंतु मेरे बड़े भाई तुम्हारे बड़े भाई जैसे नहीं है। क्या सही है और क्या नहीं, ये जानते हैं वो। सत्य है, किंतु क्या तुम किसी को इस बात के लिए दंड दे सकते हो कि उसने केवल अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया? नहीं ना? फिर मुझे दंड क्यों? क्या हुआ? दासी द्रौपदी नहीं आई? कैसे सैनिक हो तुम? बल का प्रयोग करना नहीं जानते? है, मैं जानता था कि इंद्रप्रस्थ की रानी द्रौपदी किसी सेवक की बात नहीं सुनेगी। उनको यहां बुलाने के लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति का जाना आवश्यक है जो उनका संबंधी हो। और सुशासन, तुम्हें कैसी लगती है रानी द्रौपदी? तो तुम जाओ और अपनी भाभी को यहां लेके आओ।
तुम उनके पतियों के छोटे भाई हो, तुम्हारी बात तो सुनेंगी ना। दुशासन। दुशासन नहीं, स्वामी कहो दासी, स्वामी। चलो, तुम्हें मेरे बड़े भैया ने बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूं वहां क्या हुआ है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? मर्यादा की सीमा मत लांघो दुशासन। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मर्यादा की बात कर रही है एक दासी। चलो, मर्यादा की बात पूरी सभा को सुनाओ। चलो। मैं इस कक्ष से नहीं जाऊंगी। दासी द्रौपदी, तुम्हें चलना तो पड़ेगा। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे चलोगे, अपने आप या। दुशासन, मत करो ये अपराध। अन्यथा क्या करोगी तुम? हाँ, एक बार फिर उपहास करोगी? करो 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 करो, उपहास करो मेरा, अपमान करो मेरा। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी समस्या यही है कि तुम बोलती बहुत हो दासी। चलो, आज तुम्हारा हर कष्ट दूर करता हूं। बड़े प्रेम से लेकर चलूंगा तुम्हें, बड़े प्रेम से। चल दुशासन, चल चल। नहीं दुशासन, छोड़ो। चल नहीं दुशासन, चल नहीं दुशासन, चल। बस करो ना। चल मत करो। चल। दुशासन, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि क्योंकि तुमने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया तो तुम दंड के भागीदार नहीं हो। हां, यह सत्य है कि तुमने दुर्योधन की आज्ञा का पालन किया, किंतु दंड यदि आज्ञा का पालन करने वाले को नहीं मिला तो उसे पता कैसे चले कि किस आज्ञा का पालन करना चाहिए और किसका नहीं। यहां बैठे सभी लोगों ने किसी ना किसी के आदेश का पालन किया है, किंतु दंड सबको मिला है। द्रौपदी ने कुंती माता की आज्ञा का पालन किया और उन्हें कितने दंड मिले? युधिष्ठिर ने धर्म की आज्ञा का पालन किया और उन्हें भी दंड ही मिले। तुम्हारी अपनी मां ने पतिव्रता धर्म की आज्ञा का पालन किया और उन्हें भी दंड मिला। तो यदि तुम्हें दंड मिला तो उसमें क्या अनुचित था? केशव, कभी भीम का बल तो कभी आपके तर्क। मेरी पराजय तो निश्चित ही है ना, किंतु नहीं, आज नहीं। चलिए मान भी ले कि मेरा वध भी उचित था, तो आज मैं अपनी मां की ओर से आपके प्रिय भीम से बस यह जानना चाहता हूं कि मेरे भाइयों को क्यों मारा? क्यों भीम, मेरे भाइयों को क्यों मारा? क्या नाम थे मेरे भाइयों के? कोई एक नाम भी स्मरण है तुम्हें? कोई एक नाम? विकर्ण। बस उसी का नाम स्मरण है जो भैया की बात नहीं मानता था। उन सब के नाम तो तुम्हारी माता को भी स्मरण नहीं होंगे। सामा, साह, विंध्य, अनुविंदा, दुर्दर्शना, सुवाहु, दुर्मुखा, दुष्कर्णा, विवित्सु, विकर्णा, साला, सत्वा, सुलोचना, दुर्दर्शा, चित्रकुंडला, वर्मन, सुवर्मन, अयोबाहु, महाबाहु, बालाकी, चित्रा, उपचित्रा, चारुचित्रा, चित्रवना, सरासना, दुर्मदा, विकटनन, नंदका, उपनंदका, चित्रवना। और नाम बताऊं भी, क्योंकि मुझे अपने सभी पुत्रों के नाम स्मरण है। मेरे पुत्र ने तुमसे एक प्रश्न किया है, उसका उत्तर दो भीम। भीम, उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी महाराज।
तुम्हारे भाइयों का दोष ये था कि वो तुम्हारे भाई थे। जिस परिवार के पुत्रों को नारी का सम्मान करना नहीं आता, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम्हारे भाई चाहते तो वो तुम्हें समझाते, तुम्हें उस अधर्म के रास्ते पर चलने से रोकते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुम्हारे हर अधर्म में तुम्हारा साथ दिया था। और जब तुम जानते थे कि भीम का प्रतिशोध तुम्हारे वध के बाद ही पूरा होगा, तो तुमने पहले आकर भीम से युद्ध क्यों नहीं किया? क्यों अपने ही भाइयों का वध होते देख भी तुमने ये नहीं सोचा कि भीम की शत्रुता तुमसे है? अपने छोटे भाइयों को अपनी ढाल बनाकर तुम सदैव ही बचते रहे। तुमने और तुम्हारे पूरे कुल ने माता कुंती का अपमान किया था, पांडवों का अपमान किया था, मेरा अपमान किया था। बस द्रौपदी बस! तुम और तुम्हारे पति ना जाने कब से उस अपमान की बंसी बजाकर सबको अपने वश में करते आए। सत्य तो यह है कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है ही नहीं। सुशासन और मेरी मृत्यु के बाद हमारे सारे भाई तुम्हारे दास होते, तुम्हारे बल के सामने कुछ भी नहीं होते। फिर उन्हें मारने की क्या आवश्यकता थी? तुम विजयी होते और वो तुम्हारे अधीन। और क्या चाहते थे तुम? यदि मेरे भाई जीवित होते तो मेरी मां को सुख के कुछ क्षण मिलते, किंतु नहीं। तुमने जो हमारे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु जो तुमने हमारी मां के साथ किया वो नहीं क्षमा करने के लायक है। और फिर समय बीतता जाता और तुम्हारे भाई भी तुम्हारे ही तरह द्वेष और घृणा की अग्नि में तपकर प्रतिशोध लेने की सोचते। फिर एक और युद्ध होता और वो युद्ध ब्रह्मांड के समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता। नहीं दुर्योधन, जिनके कुल में नाग जन्म लेते हैं अपनों को डसने के लिए, उस कुल का कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचता। सही कहा केशव, आपकी बात को भला कौन टाल सकता है? वहां भूलोक पे भी यही सब होता है और यहां भी यही हो रहा है। रुकिए देवी गांधारी, भूलोक में ऐसा होता होगा, किंतु यहां नहीं। आपने प्रश्न पूछा, भीम उत्तर नहीं दे पाए। श्री कृष्ण वासुदेव ने जो कहा वो सत्य है और मैं भीम के उत्तर से संतुष्ट नहीं। देवी गांधारी, मैं आपको जितने आरोप लगाने की अनुमति दे सकता था मैंने दी। अगला आरोप मैं लगाऊंगा। आप और सुशासन अपना स्थान ग्रहण करें। रानी द्रौपदी, आप भी। केशव, और महाबली भीम, क्या आप अपने आप को एक महान योद्धा मानते हैं? जी महाराज, मेरे जैसा योद्धा भूलोक में तो कोई नहीं था। और एक योद्धा युद्ध में अपने शत्रुओं के साथ क्या करता है भीम? एक योद्धा की विजय युद्ध में अपने शत्रुओं की मृत्यु के साथ ही पूरी होती है महाराज। और जैसे ही इस युद्ध में उसके सभी शत्रु मर गए, उसकी विजय पूर्ण हो गई। भीम, आप गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थे। इसका अर्थ है कि जिन योद्धाओं का आपने वध किया उनकी मृत्यु आपकी गदा से ही हुई होगी ना? उत्तर दीजिए भीम, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो योद्धा आपके हाथों वीर गति को प्राप्त हुए, उनका वध आपकी गदा से ही हुआ होगा ना? करुणेश, क्या ये सब शव मेरे पुत्रों के हैं? हाँ महारानी। करुणेश, आज मेरे कौन से पुत्रों के शव लाए हो? हाँ, सांग,
सतु पुत्र। करुणेश, संजय ने तो मुझसे कहा था कि आज उस भीम ने मेरे 10 पुत्रों का वध किया है। बाकी के शव कहाँ हैं? बाकी के शव मिले नहीं महारानी, ये भी बड़ी कठिनाई से एकत्रित किए हैं। शेष बचे शव कहां गए भीम? यदि आपने उन्हें अपनी गदा से मारा होता तो उनके शव अवश्य मिलते। भीम, आप जब यहां आए थे मेरे मन में उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी कि एक बार आपसे मिलकर यह जान लूं कि आपका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं, क्योंकि उस युद्ध में किसी और योद्धा ने इतनी निर्ममता से अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया और यही आरोप है आप पर कि आपने जो युद्ध में किया वो किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। क्षमा कीजिए महाराज, कभी आपने पवन से ये पूछा है कि सूर्य के ताप में जलते हुए तन को क्यों वो सुखद लगती है, या कभी कभी अपने वेग से विनाश करती है? नहीं ना। बस यही उत्तर भीम का भी है। यदि पवन उन्मुक्त है, मतिमंद है, तो वो भी है। और वो मैं अग्नि से जन्मी द्रौपदी। मेरे अस्तित्व के लिए भी मुझे उसी की आवश्यकता थी महाराज। कभी आपने किसी वन की अग्नि को देखा है? मात्र एक ज्वाला को पवन का साथ मिल जाए तो सारा वन धू धू करके चलता है महाराज। और जला ही दिया तुमने मेरे पूरे घर को, पूरे परिवार को। बस महाराज, बस बहुत हो गया। ये आरोप प्रत्यारोप का खेल बहुत खेल लिया, तब और नहीं। इस भीम पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मुझे और मेरे परिवार को आज्ञा दीजिए, हम सब यहां से जाना चाहते हैं। भीम के ऊपर हमारी ओर से कोई आरोप नहीं है महाराज, कोई आरोप नहीं। चलो पुत्र, चलो गंधारी। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आज आप सबको हो क्या गया है? मेरे स्वभाव का अनुचित लाभ ना उठाएं। मैं किसी से प्रश्न पूछता हूं तो उत्तर नहीं मिलता, कोई और उत्तर देता है, और सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पहले आप सब यहां से जाना चाहते हैं। कहां जाएंगे? कब तक बचेंगे? और महाराज धृतराष्ट्र, आपकी बारी भी आएगी और आपको देखकर भी कुछ लोग यहां से जाना चाहेंगे, किंतु उनको भी यहीं रहना होगा जैसे आज आपको यहां रहना होगा। और भीम, आप पवन पुत्र हैं। रानी द्रौपदी ने आपके बचाव में बड़ा ही भावुक तर्क दिया, किंतु वो उत्तर भी पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, और आप जैसे पात्र की मंशा, उसकी सोच समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आपने सुशासन का वध इतनी निर्ममता से क्यों किया? मुझे कुछ स्मरण नहीं। मुझे आज समझ आया कि इतने दिनों बाद समझ आया कि
लोग मेरे बारे में ठीक कहते थे कि मैं अपने भाइयों का वध करूंगा। मुझे लगता था कि मैं युधिष्ठिर और अर्जुन का वध करूंगा, किंतु नहीं, मेरे भाई तो और भी थे। धर्म और अधर्म मैंने जाना ही नहीं दुशासन, किंतु मुझे पता है मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं वो उचित नहीं है, किंतु मुझे ये करना होगा दुशासन। जैसा तुमने पांचाली के साथ किया था वो भी उचित नहीं था, किंतु तुमने किया ना। किसी को केश से घसीटना कैसा लगता है जाना ना तुमने? हाँ, जैसे आज तुम्हारा मन विचलित है, मेरा भी मन विचलित था। पांचाली केवल मेरी क्यों नहीं है, मुझ में अर्जुन जैसा तेज क्यों नहीं है, मुझे युधिष्ठिर जैसा ज्ञान क्यों नहीं है? मेरे अंदर ही मैंने इतने राक्षस पाले हुए थे, तो तुम्हें मेरे जीवन में आने की क्या आवश्यकता थी? जानते हो क्या हो, मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा इसलिए ली कि संभवतः तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारे भीतर के राक्षस भी मर जाएंगे। क्या ऐसा होगा दुशासन? क्या ऐसा होगा दुशासन? क्या ऐसा होगा दुशासन? भीम, बस पांचाली, अब और कुछ मत कर। इस सभा में जब मैं आया था तो मुझे पता था कि मुझ पर कई आरोप लगेंगे, किंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं निर्दयी था, निर्मम था, किंतु मैं अब भी बिना किसी ग्लानि के उन कर्मों को अपने भाग्य का हिस्सा मानता हूं। महाराज, मैंने आज तक अपने किसी कर्म के लिए क्षमा नहीं मांगी और आज भी नहीं मांगूंगा। जिसके भाग्य में जो था वो उसे मिला, और तुम तो भाग्यशाली हो। तुम्हें तो पता था कि तुम अधर्मी हो, मुझे तो कभी यह पता ही नहीं चला कि जो संहार मैंने किया है वो सही था कि नहीं। आपका जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। आज वायुपुत्र भीमसेन पर कई आरोप लगे, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, जब जब मैं और मेरा परिवार इस सभा में आए, जब जब पांडवों पर आरोप लगे, तब तब उनको एक साधारण सा दंड दिया गया है, तुच्छ सा दंड दिया गया है, किंतु आज नहीं। आज इस भीम को आप एक कठोर दंड देंगे, ऐसी आशा है आपसे। आप किस दंड की बात कर रहे हैं महाराज? भीम को दंड देने का प्रयत्न तो आपने भी किया था, किंतु आपको उसमें सफलता नहीं मिली। स्मरण है ना? स्मरण है मुझे वो दिन, जिस दिन तुम पांचों भाई पहली बार हस्तिनापुर आए थे। मैंने तुम पांचों भाइयों का स्वागत अपने गले से लगाकर किया था। बहुत प्रसन्न था मैं। मेरे भाई के पुत्र जंगलों में भटकने के बाद अपने घर वापस आ गए थे। बहुत प्रसन्न था मैं। और भीम, तुम्हारे बारे में मैंने सुना तो था कि तुम अपने हाथों की लकीरों में कुरुकुल का विनाश लिखवा कर लाए हो, परंतु इस बात पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं।
इस कुल के सभी योद्धा अपनी नियति अपने साथ लेकर आए थे। मेरे पुत्रों के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, उन्हें मिल गए। तुम्हारे भाग्य में हस्तिनापुर का युवराज बनना लिखा था, तुम बन गए। जो हो गया सो हो गया, किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है पुत्र। मैंने तुम्हारा स्वागत तुम्हें अपने गले से लगाकर किया था, तुमसे विदाई भी मैं एक बार अपने गले से लगाकर लेना चाहता हूं। बस एक बार मेरे गले लग जाओ पुत्र। आओ पुत्र, आओ पुत्र, आओ, मेरे गले से लग जाओ भीम। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। आपने बहुत सहन कर लिया महाराज, और इस अंतिम साहस के बाद आपके जीवन में और हस्तिनापुर में आपके लिए कुछ भी शेष नहीं है। संन्यास में शांति खोजिए। यदि आप यहां रहे तो ये भवन और ये राजगद्दी आपको सोने नहीं देगी। चलिए महाराज। श्री कृष्ण वासुदेव ने सत्य कहा था। यहां बैठे हर व्यक्ति को उसके किए का दंड भूलोक में ही मिल गया था, किंतु मैं केवल इस बात का निर्णय करूंगा कि किस आरोपित के जीवन में कितना अधर्म था। सही है महाराज, किंतु हमारे समक्ष ये जो खड़ा हुआ है ना, इसने तो केवल अधर्म ही अधर्म किया है। पहले सुशासन की निर्मम हत्या और फिर सुयोधन के साथ छल। आप क्या निर्णय लेंगे महाराज? मैं जानती हूं कि ये भीम दोषी है। आपको लगता है कि मैंने दुर्योधन की जगह पर वार करके युद्ध का नियम तोड़ा है? महाराज, सत्य तो यह है, यदि मैं दुर्योधन की जगह पर वार नहीं करता तो कभी हार ही नहीं पाता मुझसे। आप जानती है ना क्यों? द्वंद्व युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने खड़े योद्धा शक्ति में, बल में एक दूसरे के समान होने चाहिए। यही नियम है ना द्वंद्व युद्ध का। तुम्हें याद है, तुम मुझे नियम गिनवा रहे थे, किंतु जिस दिन हमारा गदा युद्ध हुआ उस दिन तुम और मैं एक समान नहीं थे। मैं एक मनुष्य था और तुम एक असाधारण शक्तियां धारण किए हुए एक राक्षस। सत्य कह रहा हूं ना दुर्योधन? वो कोई मायाजाल नहीं था, वो मेरी मां की तपस्या का बल था भीम। जो भी था दुर्योधन, किंतु तुम उस गदा युद्ध में अजय थे, ये तुम भी जानते थे, वरना मुझ पर हावी होने की क्षमता तुम में थी ही नहीं। यदि तुम्हारे साथ तुम्हारी मां का दिया हुआ वरदान नहीं होता तो मैं तुम्हें कुछ ही क्षणों में पराजित कर देता। दुर्योधन, मैं तुमसे गदा युद्ध में उत्तम था और सदैव रहूंगा। भीम! आओ दुर्योधन, इसी क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी। बस! बस करिए आप लोग। इतने वर्ष बीत गए, आप दोनों के परिवार उस युद्ध में नष्ट हो गए। सभ्यता को आपके अस्तित्व का स्मरण तक नहीं रहा, किंतु आप दोनों उस गदा युद्ध को भुला नहीं पाए हैं। ऐसी कैसी शत्रुता है आप दोनों के बीच में, जो इतने युग बीत जाने के बाद भी
उतनी ही भीषण, उतनी ही प्रबल है। देवी गांधारी, क्या यह सत्य है कि सुयोधन के पास कोई ऐसी दैवी शक्ति थी जिससे वो अजय थे? जी महाराज। माते, पुत्र, पुत्र सुयोधन, तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, तुम्हारे घावों पे पट्टी बांधी, किंतु कभी तुम्हें देख नहीं पाई। हाँ माते, इस बात का दुख तो मुझे भी है। और अब मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इस पृथ्वी पर मेरा समय बहुत कम बाकी है। पुत्र, मैं इस शरीर को त्यागने से पहले तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। माँ, मैंने भी कितने समय तक इस समय की प्रतीक्षा की है कि आप अपनी आंख पर बंदी पट्टी खोलें और उस पुत्र को देखें जो आपसे इतना प्रेम करता है। तो जाओ पुत्र, स्नान करके आओ, किंतु इतना स्मरण रहे, मैं तुम्हें उसी अवस्था में देखना चाहती हूं जैसे एक नवजात शिशु होता है। जी माते। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो श्री कृष्ण करते आए हैं। मैं स्नान करके अपनी मां के पास जा ही रहा था कि श्री कृष्ण आ गए और फिर उन्होंने अपने व्यंग बाण से मेरे मन में शंका पैदा कर दी कि ऐसी अवस्था में मैं अपनी मां के समक्ष कैसे जाऊं। आ गए पुत्र? हाँ मां। पुत्र, अब मैं अपनी आंख की ये पट्टी निकालने जा रही हूं। अपने तप, अपने पतिव्रता धर्म, अपने जीवन के संपूर्ण बल के साथ मैं तुम्हें देखूंगी और मेरे स्नेह और वात्सल्य का प्रताप तुम्हें अजर अमर बना देगा, तुम्हारे शरीर को वज्र का बना देगा। पुत्र, ये तुमने क्या किया? आज भी मेरी बात नहीं मानी। पुत्र, यदि तुमने मेरी कोई भी बात मानी होती ना, तो आज हम सबको यह दिन नहीं देखना पड़ता। किसी ने छल किया तो किसी ने दैवी शक्ति का सहारा लिया। वो गदा युद्ध युद्ध नहीं, एक पाखंड था। मुझे पाखंड स्वीकार नहीं। आपको युद्ध के नियम स्मरण है भीम? जी महाराज। और आपको सुयोधन? जी महाराज। ठीक है, तो मैं चित्रगुप्त आज अपनी सभा का सबसे बड़ा नियम तोड़ता हूं। आज अभी इसी क्षण यहां धर्म क्षेत्र की सभा में गदा युद्ध होगा।
भीम और सुयोधन के बीच आज ना तो किसी जंघा पर कोई वार होगा और ना ही कोई अजेय होगा। आज निर्णय होगा। जिसने बल के अतिरिक्त कुछ और नहीं सीखा, उसके जीवन का लेखा जोखा शब्दों में कैसे हो सकता है? आओ दुर्योधन, महाराज की आज्ञा का पालन करो। नहीं पुत्र, नहीं। नहीं भीम, आज मैं अपनी मां की बात मानूंगा। एक युद्ध मैंने अपने हट के कारण किया था, किंतु आज नहीं। फिर कभी किसी और जन्म में मिलेंगे, जब ना तो तुम्हारे पास कोई बहाना होगा और ना ही मेरे पास। यही देखना था मुझे कि आप दोनों अपने कर्मों से कुछ सीखे हैं या नहीं। भीम, मुझे खेद है कि आज सुयोधन आपसे जीत गए, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को वश में करना सीख लिया है। किंतु आप आज भी वैसे ही हैं। संयम आप में आज भी नहीं है। भीम, आज आप पर कई आरोप लगे, जिनके अनुसार आप जैसा निर्मम और निर्दयी पात्र और कोई नहीं। किंतु यह बात भी सत्य है कि आपके इस कठोर हृदय में प्रेम भी बराबर मात्रा में है। धर्म और अधर्म के विषय में कभी ना सोचना एक वरदान है, किंतु साथ ही साथ यह एक अभिशाप भी है। एक योद्धा के लिए बल और धर्म का ज्ञान दोनों का होना आवश्यक है। भीम, आप पवन हैं, इसीलिए लोग भी आपको तभी स्मरण करेंगे जब वो तप रहे हो, किंतु वही लोग आपसे घृणा करेंगे जब आप अपना संयम खो देंगे। इसीलिए मेरा निर्णय है कि आपका नाम शूरवीरों में नहीं लिया जाएगा। आप एक योद्धा नहीं, विध्वंसक ही कहलाएंगे। आपका निर्णय मुझे स्वीकार है महाराज। योद्धा तो मैं कभी भी नहीं था। यदि मेरा नाम उन लोगों को स्मरण रहे जो प्रेम करना जानते हैं, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। और यदि उन लोगों को भी स्मरण रहे जो अपने आप में विश्वास रखते हैं, तो मैं समझूंगा मेरा धरती पे जन्म लेना उचित था। भीम, अपना वचन स्मरण है ना? भीम, पांचाली, हमारा अब निकट आ गया भीम।
जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो पांचाली। अगले जन्म में फिर कभी ऐसा हो कि मुझे 5 भाइयों से विवाह करना पड़े तो आप बड़े भाई बनना। हो सकता है कि आपकी स्नेह की छाया में हम सबका जीवन सुखी हो। चाहे कुछ भी हो पांचाली, मेरे हृदय में केवल तुम ही होगी पांचाली।